हेलो फ्रेंड्स, अपोक्लिप्स 100% ड्रॉप रेट अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड ले चुकी है। आप भाइयों से गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लिंजलो कह रहा था ये तो काफी अच्छा है, अब मुझे कुछ गंदे काम नहीं करने पड़ेंगे। और जब से मुझे याओ जिंगान ने धोखा दिया है तब से तो मैं अकेले रहने लगा हूँ, किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई ज़ॉम्बी हमारा वफादार हुआ तो ये तो काफी अच्छा होगा। वह मेहनत करने के लिए तैयार होगा और कोई शिकायत नहीं करेगा, तो फिर मैं उस धोखा वाली बात से रिलीफ महसूस कर सकता हूँ। अगर चीट कोड एब्सोल्यूट स्लेवरी को अपग्रेड कर दिया जाए तो कैसा होगा? क्या मैं एक से ज्यादा ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता हूँ? तभी सिस्टम की तरफ से भी बताया जाता है जैसे ही एब्सोल्यूट स्लेवरी का लेवल बढ़ता है वैसे आप और भी ज्यादा ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकते हो। एक एक लेवल बढ़ने पे एक एक ज़ॉम्बी को स्लेव बनाया जा सकता है। लिंजलो सोच रहे थे जब मेरे पास ज्यादा ज़ॉम्बी हो जाएंगे मैं अपने ज़ॉम्बियों को सिटी पे अटैक करने के लिए भेजूंगा, जाओ अटैक करो। फिर उसने ये सोचना बंद कर दिया, मुझे उतनी ज्यादा ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने के लिए पता नहीं इसे कितना बार अपग्रेड करना पड़ेगा। और हालांकि इस पे सोच विचार करने की जरूरत है, लेकिन किस तरह के ज़ॉम्बी को मुझे स्लेव बनाना चाहिए जो बाद में ज़ॉम्बी किंग बन सकते हैं। वैसे ज़ॉम्बी ज्यादा बेहतर होते हैं। बाकी ज़ॉम्बियों में पोटेंशियल तो होता है लेकिन वह इतना परफेक्ट नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़ॉम्बी को स्लेव बनाने के बाद क्या वह ज्यादा पावरफुल हो पाएंगे, फ्यूचर में उनकी ग्रोथ हो पाएगी या रुक जाएगी ये कंफर्म नहीं है। छोड़ो, बाद में देखेंगे। पिछली लाइफ में सुना था ली फैमिली के बेसमेंट में काफी ट्रेजर्स हैं, पहले जाकर देखते हैं कुछ काम का मिलता है या नहीं। और सिस्टम ने तो बता दिया है कि यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी नहीं है और सारे लोगों को भी मार दिया गया है। उस तहखाने के अंदर काफी सारा ट्रेजर्स था, काफी सारा गोल्ड कॉइन्स थे। अगर ये सभी अपोक्लिप्स से पहले मिली होती तो कोई भी व्यक्ति काफी रिच हो सकता था, लेकिन अब ये अपोक्लिप्स आ चुकी है, इन सभी की वैल्यू उतनी नहीं है। अब ये सभी चीजें इतनी बेकार हो चुकी हैं कि मैं इसे टॉयलेट करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और याद तो नहीं है ये पेंटिंग फ्यूचर में कुछ काम आती थी, लेकिन इसे बैकपैक में रख लिया जाए और ये काम तो ली फैमिली वाले ही कर सकते थे। नाइफ में जेमस्टोन लगा रखा है जैसे कि हम अमीर हैं। वहाँ के सारे ट्रेजर्स को खाली कर दिया गया, जो काम के नहीं थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आगे बढ़ के और देखा जाए कुछ और भी ट्रेजर्स मिल सकते हैं। लिंजलो 2 जन्मों के दौरान भी ऐसे आलीशान विला में नहीं रुका है। वह सोच रहा था क्यों ना आज इसी विला में रुका जाए। अचानक लिंजलो को ऐसा एहसास हुआ कि इस विला में कोई और भी है। और हालांकि विला में रहने वाले सारे लोग तो मारे गए हैं, सिस्टम ने पहले कंफर्म किया था, तो फिर अब यहाँ पे कौन है? उसकी परछाई दिख रही थी, वह काफी हट्टा कट्टा लग रहा था। जब लिंजलो की नजर उस पे पड़ती है ये तो ना ही कोई इंसान की तरह लग रहा है ना ही किसी ज़ॉम्बी की तरह। उसके आसपास कुछ डेड पर्सन भी थे लेकिन वह उसे भी नहीं खा रहा था। और सामने से एक इंसान चला आ रहा था, फिर भी वह कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, वह वहीं पे खड़ा था। लिंजलो टॉर्च जलाकर कंफर्म करना चाहता था इस पूरे ली मेंशन में तो कोई जीवित नहीं बचा था, तो फिर ये कौन है? लिंजलो देख रहा था कि ये जो भी कुछ है ये केज में बंद है, इसलिए ये बाहर नहीं आ सकता। और कंफर्म करने के लिए लिंजलो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को देख रहा था। दिखाया गया कि ये ज़ॉम्बी लेवल 4 पे है, स्ट्रेंथ 25, स्पीड 3, कॉन्स्टिट्यूशन 26 और एजिलिटी 18। लिंजलो उस ज़ॉम्बी को देखते हुए कह रहा था ये ज़ॉम्बी तो काफी ताकतवर है, साथ में इसे नाइट एट्रीब्यूट्स बोनस के तौर पे भी मिल गए हैं। ये किसी ज़ॉम्बी बॉस की तरह हो गया है। ये तो काफी इत्तेफाक की बात है, अभी अभी सिस्टम ने मुझे एब्सोल्यूट स्लेवरी दिया है और एक ऐसा परफेक्ट ज़ॉम्बी मिल भी गया है स्लेव बनाने के लिए। ये दिखने से भी काफी पावरफुल लगता है, लेकिन इसके बिहेवियर ज़ॉम्बियों वाले नहीं है। लिंजरो उस ज़ॉम्बी को देखते हुए कह रहा था भाई मैं एक इंसान हूँ, तू एक ज़ॉम्बी है, क्या तुझे मुझ पे अटैक नहीं करना चाहिए? लिंजलो उस केज को बजाते हुए कह रहा था, लेकिन फिर भी वह कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी वह अपनी सर को पकड़ते हुए कह रहा था अरे इसकी तो मेंटल स्ट्रेंथ 3 है, अगर ये इंसानों में होता तो इसे तो मूर्ख समझा जाता। लिंजलो इस ज़ॉम्बी के सारे एट्रीब्यूट्स को देख लिया, ये काफी पावरफुल है, थोड़ा सा मूर्ख जरूर है। वह अपने सिस्टम से कह रहा था क्या मैं इसे स्लेव बना सकता हूँ? मुझे इसकी विशेषताएं देखने के बाद थोड़ी आश्चर्य जरूर हो रही है, यह इतना पावरफुल इतने जल्दी कैसे बन गया? लेकिन इसकी मेंटल पावर देखकर मुझे थोड़ा अफसोस भी इस पे लग रहा है।
लिंजलो सोच रहा था ये तो एक तरह से अच्छा है, थोड़ा मूर्ख है लेकिन हमारी बातों को मारेगा। और वह अपने सिस्टम को फिर से कहता है, सिस्टम मैं इस ज़ॉम्बी को स्लेव बनाना चाहता हूँ। सिस्टम की तरफ से कंफर्म किया जा रहा था, क्या आप इस ज़ॉम्बी को स्लेव बनाना चाहते हैं, एनसेलेवमेंट लेवल 1 का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लिंजलो भी यस कहते हुए उसे इंटर कर देता है। अचानक दिखाया गया ज़ॉम्बी के पूरे शरीर से लाल ऑरा निकल रहा था। ज़ॉम्बी को स्लेव बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। लिंजलो उसे देखने के बाद कह रहा था, क्या ये ज़ॉम्बी रेजिस्ट करना चाह रहा है। और दिखाया गया वह ज़ॉम्बी इंसानों की तरह अपना सर खुजला रहा था। लिंजलो कह रहा था, क्या हुआ, अब पछताने में कुछ ज्यादा देर हो चुकी है क्या। सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा था, कृपया इस ज़ॉम्बी का नाम रखें। अब जब मुझे इसका नाम रखना है, जैसा कि ये लंबा और ताकतवर है, ये नेचुरली काफी ताकतवर है, इसे मैं दासा बुला सकता हूँ। सिस्टम ने भी कंफर्म कर दिया, आपने सक्सेसफुली इस ज़ॉम्बी का नाम रख लिया है, इसका नाम दासा है। और उस ज़ॉम्बी का दिखाया गया कि पूरा सिस्टम पैनल ओपन हो गया था, के सारे एट्रीब्यूट्स वही थे। वह सिस्टम स्टोरेज पैनल का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसके ज़ॉम्बी मारने पे ड्रॉप रेट 1% होगा। लिंजलो मुस्कुराते हुए कह रहा था, दशा यहाँ आओ और खुद को साबित करो। मुझे नहीं लगता तुम्हारी पावर्स को देखते हुए ये पिंजरा तुम्हें रोक सकता है। दशा ने भी लिंजलो की कमांड सुन ली और वह उस पिंजरे को तोड़ने के लिए अपना जोर लगाना शुरू कर दिया। दशा की पावर ज्यादा थी, इसलिए वह केज भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। वह उसे तोड़ते हुए बिल्कुल हट्टा कट्टा बाहर आ गया। हालांकि वह बाहर आने के बाद भी थोड़ा लड़खड़ा रहा था, जैसे कि वह अभी अभी जन्म लिया हो या तो फिर अभी चलना सीख रहा हो। लिंजलो भी उसे देख रहा था। लिंजलो कह रहा था, मैं क्या सोच रहा था, मुझे तो तुझसे कुछ और करने की उम्मीद थी। बहुत ही मुश्किल के साथ तू बाहर आया है, तुझे तो और पहले आ जानी चाहिए थी। चल एक बात तो ठीक है, तू मेरी बात को तो समझ गया। इन्वेंट्री से एक रिस्ट बैंड उसे पहना दिया जाता है और उसकी स्ट्रेंथ को भी प्लस कर दिया जाता है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को भी +1 कर दिया गया। दाशा के नाइट बोनस एट्रीब्यूट्स अब खत्म हो चुके थे। स्ट्रेंथ 26, स्पिरिट 3, इस तरह के एट्रीब्यूट्स अब उसके दिखाई दे रहे थे। लिंजलो कह रहा था, एट्रीब्यूट्स पहले से ही काफी अच्छी हैं और रात में जब आपको नाइट एट्रीब्यूट्स बोनस मिलती है उस वक्त तो और भी खतरनाक हो जाता है। लिंजलो कह रहा था, दशा मैं सोने जा रहा हूँ, किसी चीज को भी मुझे परेशान मत करने देना। दशा भी हाँ में इशारा करता है। लिंजलो रात में उसी ली मैंशन में ही सो गया था। सुबह हो चुकी थी। दाशा ने रात भर पहरा दिया था। लिंजलो आराम से सो रहा था। लिंजलो दरवाजा खोलकर बाहर चेक करता है, दाशा है या तो फिर कहीं चला गया। दिखाया गया दाशा तो दरवाजे के ठीक बाहर ही खड़ा था। वो रात भर उसी जगह पे पहरा दे रहा था। लिंजलो उसे देखकर चौंक गया। वह इतना ज्यादा आज्ञाकारी है, जैसा कहा गया वैसा ही किया है उसने। लिंजलो भी दाशा को कह रहा था, ठीक है, जैसा मैंने कहा था तूने वैसा ही किया है, ये अच्छी बात है। दाशा भी खुश हो गया। लिंजलो उससे कह रहा था, दाशा क्या आप इन ज़ॉम्बी कॉप्स को नहीं खाते। दाशा ने तुरंत अपने सर को ना में हिला दिया, जैसे कि मैं इन ज़ॉम्बी को नहीं खाता, मुझे खाने के लिए ना कह देना। लिंजलो भी कह रहा था, अच्छा तो आप एक यूनिक ज़ॉम्बी हो। तभी वह उस जगह से अपने रूम के अंदर चला जाता है। उसे भी भूख लग रहा था। उसने अपने पास से कुछ फूड कार्ड निकाल लिए। उसे भी भूख लग चुकी थी। फूड कार्ड का इस्तेमाल करते ही टेबल पे बहुत सारा खाना आ चुका था। लिंजलो खाने के लिए तैयार था। वह खाने के लिए जा ही रहा था, तभी उसे कुछ टपकने की साउंड सुनाई देती है। जब पीछे मुड़कर देखा गया तो दाशा के मुंह से लार टपक रहे थे। दाशा भी उस खाने को देखकर खाना चाहता था। दाशा इशारे से कह रहा था, मैं भी खाना चाहता हूँ। लिंजलो को तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कहना चाहता है, क्या ये खाना चाहता है। उस दाशा से जब पूछा गया तो दाशा भी ये कह रहा था कि हाँ मैं खाना चाहता हूँ। तभी लिंजलो कह रहा था, ठीक है दाशा, तो अंदर चले आओ और साथ में मिलकर खाते हैं। वह सोच रहा था कि इतना अजीब ज़ॉम्बी मैंने पहले भी कभी नहीं देखा। 2 जन्मों के दौरान भी मैंने ऐसा ज़ॉम्बी कभी नहीं देखा जो कि ज़ॉम्बी कॉप्स नहीं, वह खाना खाना चाहता है। उसे पका हुआ भोजन ही पसंद आता है। लिंजलो वहाँ पे अपने और भी फूड कार्ट से और भी खाना को मंगा लेता है। अचानक दाशा काफी ज्यादा खुश हो चुका था। लिंजलो सोच रहा था, अब मुझे फूड कार्ट के बारे में चिंता नहीं करना होगा। मुझे तो ये चिंता बनी रहती थी कि इतना सारा फूड कार्ट मैं क्या करूँगा, कैसे मैं अकेले खाऊंगा। ये तो अच्छी बात है कि दशा अब हमारे साथ
मिलकर उन सभी फूड कार्ट का भी इस्तेमाल कर लेगा। मेरी योजना तो लिहाबो से बदला लेने की थी जब मैं लेवल 5 और 6 पे था। अब लिहाबो का भी चैप्टर क्लोज हो गया है। अब मैं लेवल 8 पे पहुंच चुका हूं, इसलिए अब मुझे जल्दी जल्दी लेवल बढ़ाने की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। उसने अपने पास से एक मैप को निकाल लिया और वह सोच रहे थे जैसा कि दाशा भी मेरे साथ है और करंट में मेरे पास कुछ उपकरण भी हैं, शायद मैं सीधा फैंटम क्लास में स्विच करने की कोशिश कर सकता हूं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैजिक सिटी म्यूजियम होना चाहिए। मैजिक सिटी म्यूजियम जहां जाकर मुझे जॉब चेंज स्क्रॉल ढूंढना होगा। मुझे याद है मैजिक सिटी स्टेडियम में जो पुराना स्क्रॉल कलेक्ट किया गया था वही जॉब चेंज का की था। सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा था जब प्रोफेशन चेंज स्पेस एक्टिवेट होता है तो प्लेयर को 3 प्रोफेशन चेंज ट्रायल कंप्लीट करनी होगी। अगर दिया हुआ टाइम के अंदर मिशन को कंप्लीट नहीं किया गया तो प्रोफेशन चेंज मिशन फेल हो जाएगा और प्लेयर को सीधा मार दिया जाएगा। पिछले जीवन में मैंने लिहाबो की वजह से काफी कुछ सहा था। पिछले लाइफ में मैंने अपने रूममेट से सुना था म्यूजियम के अंदर काफी ज्यादा ट्रेजर्स हैं, इसलिए हम एक बार जाकर देख लें। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि लास्ट में मुझे ये खबर मिलेगी कि याओ जिंगान ने मुझे धोखा दे दिया है। लिहाबो और याओ की सिस्टम वाली बात मुझे उस वक्त पता चल चुकी थी। मैंने असल में लिहाबो को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे 3 दोस्तों को लिहाबो ने खरीद लिया था। वे लोग सिर्फ दिखावे के लिए मेरे साथ थे। उन लोगों ने मुझे जॉब चेंज के नाम पे धोखा दिया था। उनका प्लान था कि मैं प्रोफेशन चेंज को फेल कर दूं ताकि इसी बहाने वे लोग मुझे खत्म कर सकें। लेकिन उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं उस वक्त सफल हो जाऊंगा और चेहरे का वो घाव मेरे साथ 10 साल तक था। ये सब मेरी लाइफ में उस वक्त चल रहा था जब अपोकलिप्स का 8वां दिन गुजर चुका था। अभी तो सिर्फ 4था दिन ही हुआ है। इसका मतलब ये है मैजिक सिटी म्यूजियम में अभी भी कोई नहीं होगा। जैसा कि इस बार लिहाबो का रुकावट तो नहीं है, इसलिए सब कुछ स्मूथली चलना चाहिए। लिंजलो दाशा की ओर देखते हुए कह रहा था, बस तेरा ये लुक कुछ ज्यादा ही अटेंशन ग्रैब कर रहा है। अचानक लिंजलो के दिमाग में एक आइडिया आया और वह कह रहे थे मिल गया। कुछ देर बाद उसे प्रोफेशनल गुंडों की तरह तैयार कर दिया जाता है, जो कि काफी खतरनाक, अट्रैक्टिव और हट्टा कट्टा लग रहा था। दिखने में भी बिल्कुल परफेक्ट है। और वे दोनों मैजिक सिटी म्यूजियम पहुंच चुके थे। वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी को मारा गया था। लिंजलो सोच रहे थे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई है, मुझे सावधान रहना होगा। कुछ ज़ॉम्बियों को तो मार दिया गया था, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी अभी भी जीवित थे। लिंजलो अपने पास से डैगर निकालता है और तुरंत ही उन सभी ज़ॉम्बियों का काम तमाम कर दिया जाता है। काफी स्पीड के साथ उन सभी ज़ॉम्बियों का चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है और सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने एक 1 टाइम ब्रॉन्ज लेवल इक्विपमेंट हासिल किए हैं जो कि फायरबॉल स्क्रॉल के नाम से थी। इसे एक्टिवेट करने के बाद एक फायरबॉल को समन किया जा सकता है। फायरबॉल को कंट्रोल करके दुश्मन पे अटैक किया जा सकता है। इस फायरबॉल का धमाके के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लिंजलो देखने के बाद कह रहा था ये तो काफी भयानक है। और जब लिंजलो दूसरी तरफ देखता है, दाशा ने बहुत सारे ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट कर चुका था। पता नहीं वे लोग दाशा को अपना बॉस समझ रहे थे या तो फिर उसके लुक के वजह से अट्रैक्ट हो रहे थे। दूसरी तरफ लिंजलो सोच रहा था दाशा ज़ॉम्बी के पास जाकर चुपके से उन सभी ज़ॉम्बी पे अटैक कर सकता है और बिना उन सभी ज़ॉम्बी को मारे भी वह ट्रेजर बॉक्स को खोल सकता है। इसका मतलब तो ये है हम लोग काफी सारे परेशानियों से बच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर दाशा ट्रेजर बॉक्स को खोलेगा तो एक्सपीरियंस या तो फिर रेपुटेशन या स्टोरेज जैसे रिवॉर्ड्स नहीं मिल पाएंगे, जो कि थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बारे में बाद में देखते हैं क्या किया जा सकता है। पिछले जिंदगी में 8वें दिन तक यहाँ के जितने भी ज़ॉम्बी थे प्लेयर्स ने खत्म कर दिए थे और यहाँ पे अभी क्लियर करने के लिए सिर्फ मैं और दाशा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। उस एरिया में बहुत सारे ज़ॉम्बी अभी भी टहल रहे थे। अभी भी उस एरिया में बहुत सारे ज़ॉम्बी को क्लियर करना बाकी है। लिंजलो दूर से ही उन सभी पे नजर रखे हुए था। कुछ लोग अभी भी यहाँ पे जीवित हैं, लेकिन वे सभी ज़ॉम्बी को क्लियर नहीं कर रहे हैं और जॉब चेंज स्क्रॉल को अपनी जगह से हटाया नहीं जा सकता। नहीं तो कितना अच्छा होता, दाशा को मैं वहाँ भेजकर वह स्क्रॉल को मंगा लेता। ये
कितना आसान हो जाता, लेकिन रुको, कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है। कुछ लोगों को दिखाया गया, वे लोग बात कर रहे थे इन सभी ज़ॉम्बी का सफाया करना म्यूजियम के अंदर से। हमारे पास तो लोग कम है, इन लोगों की लिप रीडिंग तो मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैंने सही गेस किया है या नहीं। जो लड़ाई के निशान अभी मैंने देखे, ये लगता है यही लोग हैं जो कि छोड़ के गए हैं। अगर मैं इन लोगों के साथ मिल सकूं और म्यूजियम के अंदर जा सकूं तो बहुत सारे परेशानियों से बचा जा सकता है। एक शॉपिंग मॉल दिखाया जाता है, उसके अंदर एक गैंग थी जो कि डेथ क्लब के नाम से थी। ये गाओडोंग नाम का व्यक्ति कह रहा था ठीक है, तो फिर फाइनल हो गया। जैसे ही 200 लोग इकट्ठा हो जाएंगे हम निकल पड़ेंगे। सभी लोग अपने अपने वेपन को रेडी करके रखें। नीचे खड़ा ये व्यक्ति कह रहा था डैम इट, मैं तो इंतजार नहीं कर सकता। 200 लोगों का इंतजार करना, ये तो हमारी स्ट्रेंथ को अंडरस्टिमेट करने जैसा है। हमें अभी के अभी वहां जाकर अटैक कर देना चाहिए। और एक शख्स कह रहा था हाँ बिल्कुल, मुझे तो एकदम रोस्टेड कुछ खाने का मन कर रहा है। रिसोर्सेस कार्ड तो कब के खत्म हो चुके हैं। गॉडेंग, तू सोच क्या रहा है? कहीं तू हमें यहाँ भूखा तो नहीं मारना चाहता ताकि तू अकेले सबका माल ले जा सके? तभी दिखाया गया अचानक एक जोर का रपटा लगता है। इस लड़की ने इसे थप्पड़ मारा और ये कह रही थी अपना हाथ तू संभाल के रख। यहाँ पे क्लियर तो नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा लगता है ये पीले बाल वाला व्यक्ति भीड़ का फायदा उठाकर सिस्टम करना चाहता था। और ये शख्स मार खाने के बाद कह रहा था तुझे एक ब्रॉन्ज लेवल का आयरन रोड मिल गया है, तो ऐसा मत समझना कि तुझ जैसे लोगों के सामने झुकने वाला हूँ। तूने मुझे एक थप्पड़ मारी है, अगर तू सीधे सीधे मेरे साथ चली आएगी मैं ये थप्पड़ भूल जाऊंगा। और ये लड़की कह रही थी मैं जानता हूँ तुम्हारा इरादा क्या है, मैं तो तुम्हारे साथ चली भी जाती, लेकिन क्या तुम इस लायक हो? क्या तुम्हारे पास उतनी औकात है? पीले बालों वाला गुस्से के साथ कह रहा था ए घटिया औरत, फिलहाल मैं जेंटलमैन की तरह बर्ताव कर रहा हूँ, इसलिए तुझे अभी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगर मौका मिला तो तेरे साथ मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि तुझे तेरी माँ भी नहीं पहचान पाएगी। तभी ये लड़की भी गुस्से से कह रही थी तू मेरे साथ खेलना चाहता है? सबसे पहले तो तू अपनी टावर का साइज देख ले, तुम्हारी बेकार सी टावर देख करके तो मुझे भी अफसोस आती है। ये सुनते ही वहाँ पे खड़े हुए बहुत सारे लोग हंसने लगे। इस पीले बाल वाले व्यक्ति का दाल नहीं गला, ये कह रहा था बाद में मुझे ब्लेम ना करना, तूने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे डरो मत। अरे तुम कैसे डर सकते हो एक लड़की से? कोई शख्स उस लड़की को भी कह रहा था मार उसे, हम लोग तो देखें तू मारती हुई कैसी लगती है। वह तुम्हारी बातों से नहीं समझेगा, जब तुम उसे मारोगी तभी वह समझेगा। तभी गार्डिंग आता है और कह रहा था बस करो, सुनो मेरी बात, लड़ाई झगड़ा बंद करो, आपस में मत लड़ो। तभी वहाँ के लोगों को भी पता चल जाता है कि दरवाजे के पास कोई आ रहा है। तभी लिंजिलवो उस दरवाजे को ओपन करता है और दाशा और लिंजिलवो दोनों दाखिल होते हैं उस रूम में। सारे लोग उनके लुक को देखकर काफी शॉक में थे। दाशा का लुक भी खतरनाक गुंडे की तरह लग रहा था और लिंजिलवो ने भी मास्क लगा लिया था। और लिंजिलवो भी वहाँ पे किसी को देखकर सोच रहा था क्या ये वही है? उसे भी कुछ पुराने लोगों के चेहरे दिख गए। अब ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुकी है। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल पे बने रहे। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।